हेलो गाइज़, ये है मेरे पहले दिन का व्लॉग। तो गाइज़ आज मुझे भी शाम जाना था तो सोचा कि इस पर एक व्लॉग हो जाए। रमज़ान में सुबह सवेरे जागना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह सुबह का वक्त है और अभी भी मेरी आंखें नींद से भरी हुई है। बिल आखिर में हिम्मत करके अपना सफ़र शुरू किया। सुबह के वक्त धूप बिल्कुल आंखों पे ही होती है। इस वक्त मैं खेतों से गुज़र रहा हूँ और मौसमी बहार है, हर तरफ सब्ज़ हरियाली नज़र आती है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अबे ये क्या, मुझे तो अभी से ही प्यास लगना शुरू हो गई। बिल आखिर 20 मिनट का रास्ता पैदल तय करके मैं गाड़ी तक पहुँचने में कामयाब हो गया। यहाँ से मैंने गाड़ी का डोर खोला और आराम से गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर साहब ने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अभी गाड़ी तकरीबन 20 की स्पीड से चल रही है, लेकिन रोड कच्चा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही फास्ट लग रही है। बिल आखिर 30-40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम कच्चे रोड से हमारी जान छूट गई और हम कराकरम हाईवे पर पहुंच गए। कच्चे रोड पर सफ़र करने के बाद हाईवे का सफ़र ऐसा लगता है जैसे दुनिया का बेहतरीन मोटरवे हो। 30-40 मिनट के सफ़र के बाद बिल आखिर में बिशाम पहुंच गया और यहाँ से मैं गाड़ी से फ़ौरन ही उतर गया। थोड़ा घूम फिरने के बाद मैं चिकन शॉप पे आ गया और यहाँ से मैंने एक चिकन भी ख़रीदा क्योंकि रमज़ान में चिकन के बगैर काम नहीं चलता। सब्जियों के बगैर तो बिल्कुल घर ही नहीं चलता, इसलिए मैं सब्ज़ी वाला के पास आ गया और यहाँ से मैंने अच्छे टमाटर चुनना शुरू किया। अच्छे टमाटर शॉपर में अभी ये भाई पैक कर रहा है और अब ये पैक करने के बाद ये तराजू पर तोलता है। तराजू पे तोलने के बाद ये इसने मुझे हवाला कर दिया और मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मटर भी मुझे अच्छे लगे, तो मटर को तोलने का भी मैंने कहा। अभी ये छोटे बच्चा मटर को बर्तन में डाल रहा है ताकि इसका वज़न बराबर करके ये मुझे पैक करके दे सके। मटर का वज़न भी बराबर हो गया और मटर भी उसने मुझे थमा दिया। रमज़ान में सलाद के बगैर तो खाना खाने में ही मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं सलाद वाले के पास गया और भाई साहब को कहा कि थोड़े ही मकदार में खीरा को पैक करके दे दें। भाई साहब ने खीरे को एक शापर में डाला और अब इसको डबल करने के लिए दूसरे शापर में इसको डाल दिया। फ्रूट भी लेने का दिल करता था, लेकिन फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से मैंने फ्रूट से बाइकाट कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं किसी चीज़ को भूल तो नहीं गया। अब हम आ गए हैं बेकरी वाले के पास, यहाँ से कुछ मीठा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जलेबी का कहा कि भाई साहब मुझे थोड़े ही जलेबी दे दें, तो भाई साहब ने जलेबी पैक करके मुझे दे दिया। और उसके बाद ये नमक वाला भी मुझे अच्छे लगे तो इसको भी मैंने पैक करने को कहा। अभी भाई साहब इसको तराजू पे तोलता है और इसका वज़न चेक करता है। थोड़े ही ज़्यादा डाला था, भाई साहब रहने देते। इसको देख के तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। प्याज लेना तो मैं भूल ही गया था, इसलिए मैं प्याज लेने आ गया। यहाँ पर प्याज महंगे होने की वजह से बहुत ही थोड़े मकदार में ले लिया। इसके अलावा आलू और टिंडे भी लेना था, तो भाई साहब ने टिंडे में मेरे हवाले कर दिया और अब आलू भी मेरे हाथों में थमा दिया। वीडियो को अपलोड करने के लिए पैकेज भी दरकार होता है, इसलिए मैं इस लोड वाले के पास आ गया और यहाँ से मैंने पैकेज करवा दिया। पकौड़ों की खुशबू का पीछा करते करते बिल आखिर में पकौड़े वाले के पास पहुँच गया। पकौड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त, तो मैंने भाई साहब को कहा कि मुझे भी पकौड़े दे दें। तो भाई साहब ने पकौड़े पैक करना शुरू कर दिया। पकौड़ों को देखकर अब मुझे अफ्तारी की बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है। भाई साहब ने वज़न बराबर करने के बाद शॉपर को मेरे हवाले कर दिया। शॉपिंग करने की वजह से मुझे काफ़ी प्यास भी लगी है, इसलिए मैं दूसरे दुकान पर पहुंच गया। यहाँ से बोतल लेनी थी, तो भाई साहब अब मुझे बोतल शॉपर में पैक कर रहा है और यहाँ नस्वाद देकर भी काफ़ी दिल कर रहा है इस वक्त। भाई साहब ने पेप्सी का बोतल शॉपर में डालकर मेरे हवाले कर दिया। तो फाइनली दोस्तों, ख़रीदारी का काम अब हो गया है मुकम्मल। अब मैं वापस जाने के लिए गाड़ी के इंतज़ार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस चार्ट पर जो हाथ नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे भी इसी तरह करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। एक लंबा इंतज़ार के बाद बिल आखिर हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई और मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ने ड्राइव करना शुरू कर दिया। अभी इस वक्त हम बिल्कुल बिशाम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमने यहाँ पर बिशाम पुल को भी क्रॉस कर दिया। शोलगर के मुकाम पर पहुँचने के बाद मैंने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो 1:05 बज रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकी और नमाज़ पढ़ने के लिए हम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। हम वज़ू बनाने के लिए सीधा वज़ू खाने की तरफ ही आ गए और यहाँ हमने वज़ू बनाना शुरू कर दिया। वज़ू बनाने के बाद अब मैं मस्जिद में एंटर हो रहा हूँ। मैं मस्जिद में एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। अब हम नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए हैं और मुझे अपने जूतों की ही बहुत फिक्र हो रही है। बिल आखिर मुझे मेरे जूते मिल गए और मैं पहनकर खुशी खुशी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मैं गाड़ी तक पहुंच गया और यहाँ से मैं गाड़ी में बैठ गया और अब हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया।
हम बिल्कुल अपने लेक रोड तक पहुंच ही गए और हमने गाड़ी लेक रोड पर ही डाल दी। हमारे कच्चे रोड का सफ़र बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ में खौफनाक भी है। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ और मुझे काफ़ी नींद आ रही है। नींद की वजह से मैं बार बार गिर रहा हूँ। रात को भी नहीं सोया था और दिन को भी नहीं, इसलिए बहुत नींद आ रही है। बिल आखिर खुदा खुदा करके हम पहुँच ही गए अपने मंजिल तक। यहाँ से मैंने गाड़ी का डोर खोला और सीधा नीचे उतर गया। फिर मैंने खुले फ़िज़ा में सांस ली और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब मैं गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सामान रखा था। इस सामान को मैंने पकड़कर नीचे उतार दिया। अब आगे फिर से पैदल रास्ता तय करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने सामान पकड़ लिया और हाथ में सामान पकड़ने के बाद मैंने अपना सफ़र जारी रखा। इस वक्त काफ़ी धूप भी है और गर्मी भी लग रही है। यहाँ ऊपर बुलडोज़र काम भी करता है और ऊपर से पत्थर भी फेंक रहा है, तो काफ़ी डर लगता है इस वक्त। बिल आखिर में घर से थोड़े ही फासले पर यहाँ पर ठंडे पानी का चश्मा निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और पानी को देखकर मेरा दिल करता है कि सारा पानी पी जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यास लगी है। इस वक्त मेरे ऊपर पसीना भी आ गया, तो क्यों ना इस ठंडे पानी से मुंह को धो लें। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस वक्त। हाथ मुंह को अच्छी तरह धो लिया और मैं यहाँ सही सलामत अपने घर पहुँच ही गया। घर पहुँचने के बाद मैं सीधा अपनी बिस्तर की तरफ आ गया क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है और मैं बिस्तर पे लेट गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई और कब जगा पता नहीं।